दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, भारत में जातिवादी राजनीति और जातिवादी विश्लेषण कैसे आगे चलकर सामाजिक सत्य में राजनीतिक विमर्श में बदल जाता है और किस तरह से एक गलत स्थापना वह एक सामाजिक नैरेटिव में बदल जाती है, उसकी घटना पर हम आज बातचीत करेंगे। उसका संदर्भ नीतीश कुमार और जयंत चौधरी है। महान समाजवादी नेता के प्रपौत्र यानी चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी और अजित सिंह के वारिस जयंत चौधरी भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा है कि हम किस मुंह से बोले, वह चले गए। इससे पहले महान समाजवादी नेता और जयप्रकाश नारायण के असल चेले कहे जाने वाले नीतीश कुमार भी जाकर भाजपा की गोद में बैठ गए। ये दोनों लोग राष्ट्र बचाने के लिए बैठे होंगे, देश बचाने के लिए बैठे होंगे और सबसे बढ़कर वह भारत के विकास के लिए जाकर भारत की भाजपा की गोद में बैठ गए। इन दोनों लोगों के बैठने पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। ना हम इनकी पार्टी के मालिक हैं, ना कार्यकर्ता हैं और न ही हम इनके कोई पैरोकार हैं। हम तो सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये लेकर आए हैं कि दोनों समाजवादी नेता, एक जाट नेता और दूसरे पटेल यानी पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार, ये दोनों नेता अलग अलग समय में अलग अलग बहाने और बातें करके इंडिया गठबंधन से अपने को अलग कर लिया। बहुत सीधी बात है, बच्चा बच्चा देश का जानता है कि किस वजह से ये लोग जेल में गए। माफ करिएगा, भाजपा में गए हैं, जेल नहीं उसे आप कह सकते। दूसरी तरफ यह सारी बातें सिर्फ एक बात को आपके सामने रखने के लिए, एक बात को क्लियर करने के लिए कि भारतीय समाज किस तरह का जातिवादी समाज है, यह समझने के लिए ये दोनों नेता चले गए। क्या आपने किसी बुद्धिजीवी से यह सुना, किसी पत्रकार से सुना, किसी राजनीतिक विश्लेषक से सुना, क्या किसी सैफोलॉजिस्ट से सुना कि ये दोनों लोग भाजपा की बी टीम थे? नहीं सुना। लेकिन बहन मायावती कभी भाजपा में नहीं गई, कभी भाजपा के साथ इस बीच कम से कम साथ नहीं गई, एक लंबे समय पहले गई थी। लेकिन इन पार्टियों के बुद्धिजीवियों ने, इनके नेताओं ने, इनके ब्लॉगर्स ने, इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने लगातार बहन मायावती को भाजपा की बी टीम साबित करने की कोशिश की और आज भी ये करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चचा जान ने कहा कि वह दौलत की बेटी है। क्या उन्होंने अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी के लिए इस तरह का कोई बात कहा? क्या कोई इस तरह की बात नीतीश कुमार, महान समाजवादी नेता और जयप्रकाश नारायण के चेले के बारे में ये बात कही? नहीं कही। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। दलित समाज से आने वाली मायावती के सामने यह बात किस तरह से पेश की जाती है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे ह्यूमिलेट किया जाता है और किस तरह से गलत लॉजिक, मतलब अगर राज्य में कांग्रेस हार जाए तो मायावती जिम्मेदार, सपा कमजोर हो जाए तो मायावती जिम्मेदार, पूरे देश में इंडिया कमजोर हो जाए तो मायावती जिम्मेदार। लेकिन नीतीश कुमार, महान समाजवादी, पटेल नेता, कुर्मी नेता, उन पर कोई दोष नहीं। महान समाजवादी के पौत्र जयंत चौधरी जाकर आंसू गिराते हुए बैठ जाएं तब भी कोई दोष नहीं, वह जाट नेता है। लेकिन एक दलित नेता पर यह सवाल, यह नैरेटिव किस तरह सेट किया जाता है? आपको सवाल पूछना चाहिए इन विश्लेषकों से कि मायावती कैसे बी टीम हो जाती है और इन पर कोई विमर्श और नैरेटिव क्यों नहीं बनता है। यही हमारे लिए चुनौती की बात है। भारतीय राजनीति में इस तरह की जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग, रखने वाले विश्लेषक, सोचने वाले पत्रकार, कहने वाले सेफोलॉजिस्ट अगर इस मुद्दे पर कोई नैरेटिव नहीं बनाते तो इसका मतलब बहुजन जो शब्द है वह एक सुविधा भोगी, सुविधाजनक शब्द है और वह उतना ही खतरनाक है जितना कि सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद खतरनाक है। यह फर्क दलित समाज को, दलित नेताओं को, दलित बुद्धिजीवियों को, आदिवासी नेताओं को, आदिवासी समाज को समझना होगा कि कैसे हमारे नेताओं की ताकत बढ़ती है, वर्चस्व बढ़ता है, सामाजिक दायरा बढ़ता है, राजनीतिक ग्राह्यता बढ़ती है, तो किस तरह से बहुजनवादी राजनीति करने वाले
नेता सामने आते हैं, विश्लेषक सामने आते हैं, बुद्धिजीवी सामने आते हैं और मायावती के खिलाफ एक माहौल बनाते हैं और उनकी लोकप्रियता जो कि सामाजिक संसर्ग की है, जो कि एक सोशल इंजीनियरिंग की है, उसको डिरेल करने के लिए, उसको गड्ढे में डालने के लिए, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये पूरा एक नैरेटिव गढ़ देते हैं कि गरीब मुस्लिमों, दलितों, गरीब सवर्णों का वोट लेने वाली मायावती की राजनीतिक पारी हाशिए पर चली जाती है और उन्हें उनका वोटर का एक हिस्सा यह सोचने लगता है जो कि वोटर था कि यह बीजेपी की बी टीम हो गई है। इसी साजिश को समझना है और इस साजिश को जो लोग समझ जाएंगे वो समझेंगे कि ये पार्टियां और इनके विश्लेषक और इनके चिंतक और इनके पत्रकार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और बहन मायावती को राजनीति के हाशिए पर ढकेलने की कोशिश हो रही है। और जाहिर तौर पर इस बात को वोटर समझता है, अगर नहीं समझता है तो यह पेड बुद्धिजीवी, और शायद यही वजह है कि मायावती ने पिछले चुनाव के बाद कहा था कि ना हमारा कोई पत्रकार है, ना हमारा कोई प्रवक्ता है। वजह यही है, यही वजह है जिस बात को वह पकड़े हुए हैं और वह पकड़कर यह मानती हैं कि हमारी राजनीति कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से अलग है और यह अलग बताती है कि असल में भाजपा की बी टीम क्या होती है। बी टीम मायावती नहीं है, सच सामने है कि बी टीम कौन है, लेकिन चुनौती नीतीश कुमार या जयंत चौधरी से नहीं है, चुनौती इन फर्जी बुद्धिजीवियों, विश्लेषकों, चुनाव विश्लेषकों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से है जो बेसिकली जातिवादी हैं, उनका दृष्टिकोण जातिवादी है और उसने उनके विश्लेषण का तौर तरीका जातिवादी है, जिसका मैंने उदाहरण दिया। आप सबका शुक्रिया सुनने के लिए, धन्यवाद।